Good morning, students of class 8. Welcome to online class by me. From today I will take your online Hindi. So today I am going to start lesson 5 in Hindi reader. स्नेह पथ। स्नेह शपथ। स्नेह का मतलब होता है प्रेम, प्यार, प्रेम से परिपूर्ण। शपथ मीन्स प्रतिज्ञा। यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह संदेश दे रहा है कि पथ भ्रष्ट यानी राह से भटके हुए जो अनैतिक एवं बुरे कर्म करते हैं उसे प्रेम पूर्वक सही रास्ते पर लाना चाहिए। वैसे भी कहा गया है कि हमें पापी से नहीं बल्कि पाप से घृणा करना चाहिए। दिल में सच्ची लगन, प्यार तथा सद्भावना लेकर पथ भ्रष्ट या भटके हुए लोगों को सही राह पर लाकर उनका जीवन बर्बाद होने से बचाना ही सच्ची मानवता एवं मनुष्य का सच्चा कर्म है। इसके लिए हमें व्यवहार पर विशेष ध्यान देते हुए शत्रुता को दूर कर उदार गुण जैसे प्यार, स्नेह, अपनापन आदि अपने में पैदा करके उनके बिगड़े हुए जीवन को बचाना है। बड़े बड़े महात्माओं ने अपने इन्हीं गुणों से बड़े बड़े चोर, डाकुओं, बदमाशों आदि को सुधारा है। तो आइए देखते हैं स्नेह शपथ। इस कविता भवानी प्रसाद मिश्र जो इसके कवि हैं, जिन्होंने लिखी है, उनका जन्म 29 मार्च 1923 को गांव टिगरिया, तहसील सिवनी, मालवा, जिला होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था। ये हिंदी के बहुत प्रसिद्ध कवि थे तथा गांधीवादी विचारक थे और भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे तार सप्तक के एक प्रमुख कवि हैं। उनका प्रथम संग्रह गीत फरोश अपनी नई शैली और नए पाठ प्रवाह के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुआ। सन 1985 में अचानक ये बीमार हुए और इनकी मृत्यु हो गई। आइए, प्रस्तुत कविता हिंदी के प्रख्यात कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें मानवता का वह गुण प्रदान करना चाहते हैं जो प्रत्येक मानव के जीवन को खुशियों से रोशन करने तथा मनुष्य को सही राह पर चलने के लिए बाध्य करने में सक्षम है। यानी इस कविता के माध्यम से कवि ये कह रहे हैं कि प्यार, स्नेह तथा अपनापन के द्वारा अगर कोई बिगड़ा हुआ भी आदमी है, पथभ्रष्ट आदमी भी है, तो उसे सुधारा जा सकता है। आइए समय ना लेते हुए, हो मित्र या कि वह शत्रु हो, परिचित हो या परिचय विहीन, तुम जिसे समझते रहे बड़ा या जिसे मानते रहे दीन, यदि कभी किसी कारण से उसके यश पर उड़ती दिखे धूल, तो सख्त बात कह उठने की तेरी जिह्वा से न हो भूल। इस पैसेज में, इस अंतरे में कवि ये कहना चाहता है कि वो चाहे तुम्हारा शत्रु हो या मित्र हो, परिचित आदमी हो या अपरिचित हो, कोई भी हो, अगर उससे कोई गलती हो ही जाए, उसने कोई गलती हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे दिन यानी छोटा हो, किसी कारण से अगर उससे कोई गलती हो गई और उसके यश यानी कृति पर धूमिल हो रही है, तो हमें सख्त बात नहीं, जिह्वा से हमें कोई अधिकार नहीं है कि उसे गाली गलौज करें या सख्त बात कहें या उसे अनर्गल बातें कहें। उसके साथ प्यार से पेश आना चाहिए और उसको सुधारना चाहिए। मत कहो कि वह ऐसा ही था, मत कहो कि इसके 100 गवाह, यदि सचमुच ही वह फिसल गया या पकड़ी गई उससे गलत राह, तो सख्त बात से नहीं, स्नेह से काम जरा लेकर देखो, अपने अंतर का नेह अरे थोड़ा सा तो देकर देखो। ठीक है, अगर उससे गलती हो ही गई है और वह बिगड़ ही गया है, तो ऐसा मत कहो कि नहीं ये गलती किया है, इसके 100 गवाह हैं, फलाना टिलाना, ये सब हम लोग बोलते हैं। उस पर हमें नहीं जाना है, उसने क्या गलती की है उस पर नहीं जाना है, उसकी गलती पकड़ा गई उस पर नहीं जाना है। उसके साथ प्यार से, स्नेह से उसके समझना है, उसके आंतरिक मन के पर प्रेम जगाकर थोड़ा सा हमें उसको प्रेम और सहानुभूति से समझाना है। कितने भी गहरे रहें गर्त, हर जगह प्यार भा सकता है। कितना ही भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भा सकता है जो गिरे हुए को उठा सके। कह रहा है कि कोई भी, कितना भी भ्रष्ट व्यक्ति क्यों नहीं हो, कितना ही गड्ढे में गिरा हुआ व्यक्ति क्यों नहीं हो,
कितना ही बिगड़ा हुआ क्यों नहीं हो, अगर उसके साथ प्यार से प्रेम से पेश आया जाए तो वो सुधर सकता है। उसमें भी प्यार का असर होता है। इससे प्यारा कुछ जतन नहीं, दे प्यार उठा पाए न जिसे, इससे गहरा कुछ पतन नहीं। अगर हम उसे प्यार से प्यार देकर उसको उठाते हैं, उसको सुधारते हैं, तो इससे प्यारा जतन, जतन का मतलब आप लोगों ने देखा होगा प्रयत्न, उपाय, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। और अगर हम न उठा पाए तो इससे गहरा कुछ पतन, पतन मतलब गिरावट, फॉल, ये नहीं हो सकता है। देखे जो प्यार भरी आंखें दुसास पीले हों, हर एक धृष्टता यानी निर्लज्जता के कपोल आंसू के गीले हों। देखे जो प्यार भरी आंखें दुस्साहस पीले हों, दुस्साहस, दुस्साहस मतलब वही दुस का मतलब होता है खराब, खराब साहस, और धृष्टता निर्लज्जता के आंसू गीले हों, तो सख्त बात से नहीं स्नेह और काम से जरा लेकर देखो, अपने अंदर का नेह भला देकर उसको तो तुम देखो। कहने का अभिप्राय ये है कि चाहे वो कितना ही दुस्साहस व्यक्ति क्यों न हो, निर्लज व्यक्ति क्यों न हो, जिसकी आंखों में शर्म नहीं हो, हया नहीं हो, फिर भी उसे हम सख्ती से नहीं पेश आएंगे, उसे प्यार से स्नेह से एक बार काम लेकर तो देखेंगे कि क्या असर होता है शपथ तुम्हें करुणाकर की, करुणाकर यानी ईश्वर भगवान की, है शपथ तुम्हें उस नंगे की, जो भीख स्नेह की मांग मांग मर गया है कि उस भीख मंगे की। बस सख्त बात से नहीं स्नेह काम से जरा लेकर देखो, अपने अंतर का स्नेह उसको तुम देकर दो। भगवान की शपथ मतलब कहने का अभिप्राय है कि उस ईश्वर की शपथ तुम्हें है, उस भूखे नंगे लोगों की शपथ है, उन गरीबों की शपथ है। अगर एक बार तो तुम उसे स्नेह से, प्यार से और अपनापन का भाव जगा कर देखो, शायद उनकी ज़िंदगी में कुछ सुधार हो जाए। इसलिए ये हमें करके देखना है। तो कुल मिलाकर कहने का अभिप्राय यही है कि हमें कोई भी पथभ्रष्ट व्यक्तियों के प्रति प्यार, स्नेह और अपनापन दिखाकर उसके जीवन को सुधारना है। उनके प्रति प्रेम और सहानुभूति रखकर उनके बिगड़े हुए जीवन को सुधारना है। ठीक है, नेक्स्ट ऑडियो में मैं इसका आंसर दूंगा। ठीक है, ओके।